गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है चंचल सिंह और हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर सेकेंड। इसके पहले हम लोगों ने सॉल्यूशन पढ़ा था और इस चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक हम उसको पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है आपका मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसके पहले जो भी वीडियोस हैं उनको आप देख लेंगे तो ये चीज़ें क्लियर होंगी आपको यहाँ से अच्छे से। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को देख लीजिए जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने जो भी मोडल कंडक्टिविटी वगैरह कंडक्टेंस जो भी निकाला फाइंड आउट किया था, अब यहाँ से हम एक एक्सपेरिमेंटल वे में एक्सपेरिमेंटल तरीके से मेजर करेंगे, देखेंगे कैसे किस तरह से आयनिक सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी मेजर किया जाता है। ठीक है ना, तो कंडक्टिविटी में देखिए कंडक्टिविटी है जहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी दोनों एक साथ ही होती हैं। अगर कंडक्टिविटी में कुछ रुकावटें आ रही तो उसको रेजिस्टेंस कहते हैं, जहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं होता उसमें जो है कंडक्टेंस तेज होता है। इसमें से जहाँ पे कम्प्लीटली डिसोसिएशन हो रहा है वहाँ पे कंडक्टेंस होगा। तो ठीक है, आज की हेडिंग हम देते हैं मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी of ionic solutions। मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशंस। ओके, तो देखिए एज यू नो सबको पता है, ठीक है, हमने कि फिजिक्स में अपने पढ़ा होगा, तो एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ एन अननोन रेजिस्टेंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का आपने नाम सुना होगा। किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को अगर फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज यूज़ करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, इसको मैं पहले थोड़ा सा एक डबल डायग्राम बना देता हूँ, उसके पास हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टोन ब्रिज BRIDGE, व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है आपका। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगे होते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं रेजिस्टेंस से, इसको यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे ऐसे जुड़ा होता है और ऐसे ही एक यहाँ पे ऐसे जुड़ा होता है रेजिस्टेंस। ठीक है ना, बीच पे एक गैल्वेनीमीटर जुड़ा होता है यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ से हम इसको करंट कर देते हैं, एक DC सोर्स से ऐड कर देते हैं इसको, डायरेक्ट करंट वाले से। यहाँ पे आप चाहे तो की भी लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको एक DC सोर्स से जोड़ देते हैं और इसको ऐसे करके यहाँ सेट करते हैं। ठीक है ना, ये आपका इसमें जो होता है एक, जैसे अगर इसको R2 मान रहे हैं, हम इसको R1 कर रहे हैं, तो ये आपका अननोन होता है और ये वेरिएबल है जो वेरी करता है। बाकी ये R3 R4 पहले से ही होते हैं। ठीक है ना, ऐसे एक व्हीटस्टोन ब्रिज है ये। इसी की हेल्प से हम किसी भी अननोन रेजिस्टेंस का वो पता करते हैं। ठीक है ना, एक्यूरेट जो मेजरमेंट है किसी अननोन रेजिस्टेंस का, कोई अननोन रेजिस्टेंस का, यहाँ से एक्यूरेटली मेजर किया जाता है। बट इन केस ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशंस, यहाँ पे कंडक्टेंस, अब रेजिस्टेंस मेजर करेंगे तभी कंडक्टेंस होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे मेजर करने के लिए आपके पास दो प्रॉब्लम आ रही हैं, दो तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। पहला प्रॉब्लम तो ये है, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि ये जो DC करंट आप दे रहे हैं, जो हम लोग यहाँ पे DC करंट दे रहे हैं, इस DC करंट को रिप्लेस करना होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप DC करंट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस होगी, इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोलिसिस होगी और फिर क्या होंगे, वो प्लेट्स पर डिपॉजिट हो जाएंगे। मैं यहाँ फिर से बनाता हूँ एक इस तरह से। अगर हम यहाँ पे DC लेते हैं तो क्या होगा, ये आपका हमने यहाँ पे एक अलग से कंडक्टिविटी से लिया, इसको हम बताएंगे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का। इस तरह से हमने लिया हुआ है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है। ठीक है ना, और यहाँ हमने एक इसमें
हमने वायर लगा हुआ है, कनेक्टिंग वायर से यहाँ से जोड़ दिया है, और इसमें हमने कंडक्टिविटी वाटर लिया हुआ है। कंडक्टिविटी वाटर, कंडक्टिविटी वाटर क्या होता है? कंडक्टिविटी वाटर किसको कहते हैं? जिसका खुद का रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो। कंडक्टिव वाटर हुज ओन कंडक्टेंस इज वेरी लो, जिसका खुद का कंडक्टेंस बहुत कम हो उसी को हम लोग कंडक्टिविटी वाटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने ले लिया यहाँ पे। अब मैंने कहा कि अगर हम यहाँ से डीसी सप्लाई करते हैं तो क्या होगा? इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा, फिर वो डिपोजिशन होने लगेगा, और जब डिपोजिशन हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? उसको फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे एक्यूरेटली। इसलिए हम क्या करते हैं? इसको रिप्लेस कर देते हैं अल्टरनेटिंग करंट से। और ये जो पोलराइजेशन हो रहा है यहाँ पे, जो भी इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट या फिर पोलराइजेशन इफेक्ट कहते हैं। इस पोलराइजेशन इफेक्ट को हम क्या करते हैं? दूर करने के लिए एसी करंट यहाँ पे जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब मैंने क्या कहा कि यहाँ पे डीसी करंट, तो पहला प्रॉब्लम तो हम डीसी करंट को रिप्लेस कर देते हैं एसी से, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई यहाँ से। अब अल्टरनेटिव करंट फ्लो करने का मतलब क्या है कि आपका गैल्वेनोमीटर जो होगा वो यहाँ पे एक्यूरेटली डिसाइड नहीं कर पाएगा, या कहते हैं क्लियर नहीं हो पाएगा कि क्या डिपॉजिट करना है कि सोल्यूशन भरना है, डिपॉजिट करना है कि सोल्यूशन भरना है। तो इसके बेसिस पे ही हम ये काम कर लेंगे, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट आप समझ रहे हैं कि वो आता जाता रहता है। ठीक है ना, इसके बारे में डिटेल स्टडी आपने कही होगी तो पता होगा आपको। डायरेक्ट करंट जो होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डीसी करंट नहीं यूज़ करिए। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हम किसी भी सॉल्यूशन को डायरेक्टली व्हीटस्टोन ब्रिज से नहीं कर सकते कनेक्ट। ठीक है ना, दूसरी प्रॉब्लम क्या है? अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड टू द ब्रिज लाइक अ मेटेलिक वायर और अदर सॉलिड कंडक्टर। ठीक है, किसी ब्रिज को डायरेक्टली हम किसी मेटेलिक कंडक्टर के थ्रू, वायर थ्रू नहीं जोड़ सकते। ठीक है ना, अब क्या करेंगे? पहली प्रॉब्लम तो हमने एसी कंडक्टर लगा के यहाँ पे हम लोग एसी रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे एसी लगा देंगे, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम थी तो उसको सॉल्व करने हमने क्या किया? एक स्पेशली टाइप का डिजाइन कंडक्टिविटी सेल यूज करेंगे। ठीक है, स्पेशली डिजाइन कंडक्टिविटी सेल। देखिए यहाँ पे मैंने एक कंडक्टिविटी सेल बनाया हुआ है, ये स्पेशली डिजाइन कंडक्टिविटी सेल है। इस कंडक्टिविटी सेल की क्या कहते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं कि इसको हमने कंडक्टिव सेल को क्या किया हुआ है कि इसमें हमने एक यहाँ पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का पेटनाइज इलेक्ट्रोड कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक से कोटेड करके फाइनली डिवाइडर हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, और यहाँ से हमने 2 वायर निकाले हैं। इसको हम क्या करते हैं? यहाँ से इसको सील कर देते हैं। हम यहाँ से इसको सील कर देते हैं, थर्मो सील कर देते हैं, जिससे कि क्या हो, केवल आपके वायर ही बाहर रहें और किसी भी तरह की हीट अंदर या फिर बाहर ना जा सके। ठीक है, आप आई होप आप समझ रहे होंगे कि इसको थर्मो सील कर देंगे हम, जिससे कि कोई भी हीट अंदर से बाहर या बाहर से अंदर ना जा सके। किसी तरह का जो है, थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर का जो है लेन देन हो सके। ये दोनों क्या है? कनेक्टिंग वायर्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम सब लोग जानते हैं कि जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपका एल है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है? एल है। क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। ठीक है, इसको हम जानते रहेंगे। अब हमें क्या करना है? हमें करना क्या है कि यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज है, जैसे कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या करेंगे आप, इस तरह से अगर हम बनाते हैं, इसको फिर से बनाएंगे। यहाँ पे जो होगा हमारा, इस अननोन वाले को छोड़ देते हैं। ठीक है, और इसको ए सपोज करें, ये है आपका, यहाँ से ऐसे जोड़ देंगे, और ये है आपका, और फिर यहाँ से इसको ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। जो भी ABC कोई भी आप नाम ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है ना, आप जो भी नाम देना चाहें, BCD जो भी नाम देना चाहे दे सकते हैं आप। और इसको क्या करना है आपको? यहाँ से AC करंट से जोड़ना है, ये मैंने बताया आपको, टू प्रिवेंट इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस को प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? AC करंट जोड़ देंगे।
ठीक है ना। अब देखिए कुछ चीज़ें होंगी, हम यहाँ से यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर जोड़ रहे थे हम, अब इसको देखिए, ये जो एसी करंट हमने जोड़ा है यहाँ पे, जो अल्टरनेटिंग करंट जोड़ा हुआ है, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि यहाँ पे जो है आपका ये R2 है, ठीक है, ये R1 है जो कि वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ पे हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, वेरिएबल हो गया आपका, और ये R4 और ये R3 है, ठीक है, ये है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे जो आपका गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था, उसको गैल्वेनोमीटर को हटा कर हमें एक पी हेडफोन टाइप का जोड़ दिया, आरडी, जो आर्डिएबल चीज़ों को, डिफ्लेक्शन को दिखा सके, ठीक है। और जो अल्टरनेटिंग करेक्ट था आपको, हमने इसको, इसका जो फ्रिक्वेंसी रेंज है 550 टू 5000 साइकिल्स पर सेकेंड का लिया, जो कि क्या है, एक ऑडियो फ्रीक्वेंसी है, एक ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी है, हमने एक ऑडियो फ्रीक्वेंसी का लिया यहाँ पे, इसको ऐड कर दिया यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अभी इसके बारे में डिटेलिंग बतानी है आपको, बस इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे आप, ठीक है ना। तो जब कनेक्ट कर देंगे तो आपको R2 जो फाइंड करना था आप यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। R2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका R1 R4 अपॉन R3, ये यहाँ से इसके बेसिस पे हम कर लेंगे। अब देखिए इसमें यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये आपके कनेक्टिंग वायर्स हैं, कनेक्टिंग वायर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या कि जैसे देखिए जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो इस तरह से, कैसे बताते हैं आपको कि कैसे कैसे कनेक्ट किया मैंने। तो जो रेजिस्टेंस होता है हमारा, वो होता है इस तरह से, क्रॉस सेक्शन एरिया ए इज इक्वल टू एल अपॉन, ये कप्पा है आपका, कप्पा को मैंने बताया था आपको कप्पा क्या होता है, ठीक है ना। तो ये होता है। अब जो रेजिस्टेंस होता है इसका, या कंडक्टेंस कह सकते हैं हम, अब एल बाई ए का जो क्वांटिटी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट। ये आपका क्या है, सेल कांस्टेंट है, ठीक है, ये आपका सेल कांस्टेंट है। और ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड देयर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये किस पे डिपेंड करता है, लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। अब क्या करना है, मेजरमेंट ऑफ एल एंड ए। अगर मेजरमेंट आप एल और ए का आप कर लेते हैं तो आपको एक तरह से रेजिस्टेंस मिल जाएगा, और फिर उसी बेस में हम उसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसके लिए करना क्या है कि जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो मैक्सिमम टाइम आप एक ऐसा लेते हैं जिसका जो कंडक्टिविटी हो नोन हो। हमने कहा कि आप कंडक्टिविटी वाटर ले लीजिए, तो कंडक्टिव वाटर का है तो मतलब बहुत कम होगा, या फिर किसी ऐसे का ले लीजिए जिसका कि नोन हो, इसको आप जानते हो, जिससे कि आप कंपेयर करके बता सकें कि आपका व्हीटस्टोन ब्रिज ऐड करने के बाद किस तरह का कितना जो है वहाँ पे कंडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा, इस सेल कांस्टेंट आपका जो है उसको हम जी से डिनोट करते हैं, इसको हम जी से डिनोट करते हैं, तो जी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे एल अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया ए, या फिर रेजिस्टेंस आपका ये, और एक कप्पा, ठीक है ना, ये आपका हो गया। अब बस करना क्या है आपको, अब इसी के साथ एक बार जब सेल की कांस्टेंट डिटरमाइंड हो गई, अब एक बार जब आप सेल की कांस्टेंट जो हमने वहाँ पे कंडक्टिविटी सेल बनाया हुआ है, उस सेल की अगर आप सेल कांस्टेंट एक बार डिटरमाइन कर ले रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, इजीली आप उसके बाद आप रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी आप सॉल्यूशन का आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर आपको वही मेजरमेंट करने के लिए आप उसको जोड़ देंगे, किससे, व्हीटस्टोन ब्रिज से जोड़ देंगे। और जैसे ही व्हीटस्टोन ब्रिज से जोड़ेंगे, फिर आप उसका वो फार्मूला जो मैंने कहा था R2 इज इक्वल टू R1 R4 R3 अपॉन 4 करके इसको फाइंड आउट कर लेंगे, और यहाँ से फार्मूला आपको मिल जाएगा इस फार्मूले की बेसिस पे।
पे मिल जाएगा। ठीक है ना। इसमें आपको ध्यान देना क्या है कि दो चीज़ें जो प्रॉब्लम थी हमने कैसे सॉल्व किया। यहाँ पे हमने डीसी लगाया, डीसी की जगह पे एसी लगा दिया। एसी इसलिए लगाया जिससे कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि टू स्टॉप या फिर टू प्रिवेंट इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस जब होता है तो यहाँ पे डिपोजिशन इस पे हो जाता है, यहाँ पे डिपोजिशन इससे हो जाता है, और फिर जो ये यहाँ पे आपने कंडक्टिविटी वाटर या फिर जो भी इलेक्ट्रोलाइट था यहाँ पे उसका रेजिस्टेंस नहीं पता चल पाता। ठीक है ना। इसलिए हमने क्या किया, अल्टरनेटिंग करंट लिया। इससे क्या हो रहा है कि डिफ्लेक्शन होता रहेगा, बार बार चेंज होता रहेगा, और ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि डिपोजिशन होना है, वो उसको कंफर्म नहीं हो पाएगा कि डिपोजिट होना है या फिर सॉल्यूशन में रहना है, इलेक्ट्रोलाइट में रहना है। ठीक है। इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, अब इसमें डिफ्लेक्शन दिखेगा। देखिए अब जब ये सारे हम इसको इस तरह से सेट करते हैं, यहाँ पे ये इस तरह से होगा, जब इसको हम सेट करते हैं तो हमको ये ध्यान में रखना होता है कि इसमें जो डिफ्लेक्शन है इसमें जीरो डिफ्लेक्शन हो स्टार्ट करने से पहले। ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले हम इसको इस तरह से सेट करते हैं। प्रैक्टिकल लैब में आप गए होंगे, ये फिजिक्स के लैब में मिलता है, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो वहाँ पे हम रेजिस्टेंस को आगे पीछे करके देखते हैं कि जो डिफ्लेक्शन है वहाँ पे जीरो हो जाए, क्योंकि जीरो डिफ्लेक्शन होगा तभी हम इसको अच्छे से मेजर कर पाएंगे, अदरवाइज फिर वो प्रॉब्लम होगी कि कहाँ से क्या हो रहा है, किसका हो रहा है, नहीं समझ में आएगा। ठीक है। दूसरा चीज़ मैंने कहा कि डायरेक्टली सॉल्यूशन से आप नहीं कनेक्ट कर सकते ब्रिज को। ठीक है ना। तो हमने एक स्पेशली डिजाइंड कंडक्टिविटी सील बनाया। इसमें क्या है कि यहाँ पे कोई भी हीट, यहाँ पे हमने इसको सील कर दिया है, कोई भी हीट बाहर नहीं जा सकती। ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। ठीक है। और यहाँ पे फाइनल डिवाइडेड प्लेटिनम ब्लैक से हमने इसको कोटेड कर दिया है। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस L है, और इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो A है ना। कंडक्टिविटी वाटर का मैंने बताया, कंडक्टिविटी वाटर क्या होता है, कंडक्टिव वाटर वो होता है जिसकी खुद की कंडक्टेंस जो होती है वो बहुत ही कम होती है, बहुत ही लो होती है, क्योंकि अगर यहाँ पे खुद की कंडक्टेंस इसकी ज़्यादा रहेगी तो फिर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो इसकी ना के बराबर रहेगी तभी हम बता पाएंगे कंडक्शन कितना हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि हमें आयनिक सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी निकालना है। देखिए कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस दोनों डिफरेंस चीज़ें हैं। कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस दोनों में डिफरेंस है, हम आपको बताएंगे। ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे हमने क्या किया फिर, और यहाँ से ऐसी करंट जोड़ दिया, फिर इसको यहाँ से कनेक्ट करके यहाँ ये फार्मूला हमने डेवलप किया कि इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं किस तरह से आपका हो रहा है। ठीक है ना। अब कप्पा की वैल्यू होती तो आपको पता है, कंसंट्रेशन C है, सेल कांस्टेंट। ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 1/R मल्टीप्लाई बाई L/A, ये भी होता है जो आगे मैंने बताया आपको। ठीक है। तो इस तरह से भी ये हो सकता है, ये मेजरमेंट है। ठीक है। अब इस मेजरमेंट के बेसिस पे आपने फाइंड आउट कर लिया। अब मोलर कंडक्टिविटी या फिर कोई और कंडक्टिविटी अगर आप फाइंड आउट करना हो आपको, तो इसी के बेस पे आप फाइंड आउट कर लेंगे, उसमें किस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। बेसिकली आपको ये याद रखना है कि कैसे हम इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना, कनेक्ट कैसे करते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की, अगर हम बात करें स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी किस तरह से हो जाती है। तो कंडक्टेंस से इस तरह से रिलेटेड है, कप्पा इज इक्वल टू G सेल कांस्टेंट इंटू 1 L अपन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, ये होता है आपका। इस तरह से द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग इट्स कंडक्टेंस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच ऑफ द इलेक्ट्रोड। ठीक है ना, बट द मेजरमेंट ऑफ L and A is neither convenient nor reliable. However, for particular cell, L by A is constant and this constant is called cell constant. ठीक है, इसने कहा कि कुछ करने के लिए सेल कांस्टेंट होता है तो वो कांस्टेंट है। अब G इक्वल टू होता है L अपॉन A, इसको कहते हैं हम लोग सेल कांस्टेंट, जो मैंने आपको बताया। ठीक है ना, तो कंडक्टिविटी यहाँ पे कप्पा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कंडक्टेंस
मल्टीप्लाई बाई सेल कांस्टेंट। मल्टीप्लाई बाई सेल कांस्टेंट। ठीक है, सेल कांस्टेंट क्या होता है, जी इसको कहते हैं। अब यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इसको हम सेंटीमीटर इनवर्स या फिर मीटर इनवर्स कहते हैं इन एसआई यूनिट। ठीक है, तो ये हमने मेजरमेंट पढ़ा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे किस तरह से वो इफेक्टिव होता है। मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टेंस किस तरह से वैरी करते हैं अलग अलग, वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। इसको वीडियो को देखिए 2-3 बार, समझ में आएगा। थोड़ी सी चीज़ें डिफिकल्ट हैं लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। बुक से भी देखिएगा, बुक में फिगर आपको थोड़ा डिफरेंस मिलेगा। फिगर में आप हो सकता है वेरिएबल को इधर कर दिया हो और इस R2 को यहाँ पे कर दिया हो, ठीक है ना, यहाँ पे R4 बदल दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी होगा वो एक अरेंजमेंट वे में अरेंज होगा। वेरिएबल जो होगा वेरिएबल रहेगा और यहाँ से जो अननोन होगा उसी को हम लोग कनेक्ट करेंगे कंडक्टिविटी सेल से। ठीक है, और AC क्यों यूज़ किया हमने और यहाँ पे इसको P क्यों लगाया, G की जगह पर हमने P क्यों यूज़ किया। ये क्या है, एक हेडफोन है, ईयरफोन कह सकते हैं, ईयरफोन की तरह होता है इसका, जिससे डिफ्लेक्शन पता चलता है कुछ डिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमने कंडक्टिविटी वाटर लिया और इधर सारी चीज़ें ली जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से करते हैं हम लोग। व्हीटस्टोन ब्रिज से अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे करने के लिए 2 प्रॉब्लम थी, जिसको प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व किया। पहली प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पे DC करंट अगर यूज़ करते हैं, वाई वी कैन नॉट यूज DC करंट, बिकॉज DC करंट enhance the electrolysis. So to prevent electrolysis we replace DC from AC अल्टरनेटिंग करंट से उसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, और डायरेक्टली हम सॉल्यूशन को नहीं जोड़ सकते ब्रिज से, इसके लिए हमने क्या किया, एक स्पेशल कंडक्टिविटी सेल बनाया। स्पेशल कंडक्टिविटी सेल जिसमें कि प्लेटिनम के वायर लगे हुए थे और यहाँ पे फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम ब्लैक का एक प्लेट कोटेड लगा हुआ था। ठीक, थैंक यू सो मच।